कि जो बाल स्वरूप का जो चिंतन जो सुखकारी है वो किसी में नहीं है। क्यों? बालक को आप कुछ भी खाने की चीज देखो खुश हो जाएगा, और आप हम कितना भी देंगे तो खुश ही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कमी ही काढ़ोगे। क्यों? कि आपका जीवन ऐसा है। वो बालक को कुछ भी दे दोगे खुश हो जाएगा, कुछ भी गुस्सा हो जाएगा चुप भी हो जाएगा, कुछ भी दे दोगे खुश भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बालक में वो इतना मधुरता है, इतनी निर्मलता है, इतनी कोमलता है कि किसी यौवन में है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। जब राजा दशरथ भोजन करने बैठते थे ना, तो राम भगवान को बुलाते, भरत जी को बुलाते, लक्ष्मण को बुलाते, शत्रुघ्न को बुलाते, तो नहीं आते हैं। वो अपने खेल में ही बालकों के साथ खेलते ही रहते हैं। फिर कहते हैं कि कौशल्या जावे बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पराई। फिर कहते न कहे, बालक तो एक ही, एक दोनों का एक ही होता है, पर माँ को अपना गौरव होता है कि मेरा है, पिता को अपना गौरव होता है कि मेरा है। ऐसा स्वभाव है। तो कहते हैं आप लोग परीक्षा करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, करते भी हो, पर कोई कहता है कोई नहीं कहता है। जब बालक छोटा होता है ना, तब दोनों पति पत्नी वो शरत लगते हैं, क्या करते हैं कि देख किसने बुलाने पे आता है। तो इसी प्रकार से कौशल्या और दशरथ राजा ऐसा करते हैं। आप तो क्या वो करते थे। तो राजा जब बुलाते तो राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न नहीं आते हैं, फिर कौशल्या बुलाने जाती हैं। तो कौशल्या रानी जब बुलाती है कि राम इधर आओ, तो राम भगवान क्या करते हैं? उठते बैठते गिरते, उठते बैठते, दौड़ते दौड़ते, और इधर उधर पड़ते गिरते, और आते हैं और सीधे गोद में बैठ जाते हैं। तो कौशल्या रानी कहते हैं कि देखो जी मेरे बुलाने पे आ गए कि नहीं। इसलिए माँ को अपने बच्चे पे गोरा होता है। तो जो बाल लीला है, तो कहते हैं इतने सब ऋषि मुनि कहते हैं, इसलिए जो बालक का स्वरूप है वो अति निर्मल है, वो सुखदायी है, और अति वंदनीय भी है। इसलिए सब ऋषि मुनियों ने, सब ग्रंथों ने भगवान तो आकार बिगर का है, नाम बिगर का है, रूप बिगर का है, रंग बिगर का है, जाति बिगर का है, अजन्म है, अगोचर है, वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो क्या क्या है आप गिन नहीं सकते, इतना बड़ा है। पर कहते हैं कि प्रभु कैसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई सबे बहुविधि संता। हरि के रूप और हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं, पर वो कैसे है कि जैसा जो भगत अपने मन में विचार लेता है वैसा ही वो बन के आता है। आपके सामने गेहूं का आटा रख दिया जाए, आपने विचार किया कि आज मेरे को भाकरी बनाने की है, तो भाकरी बन जाएगी। आपने विचार किया कि आज पराठे बनाने का, तो पराठा बन जाएगा। आपने विचार करी कि आज पूड़ी बनाने की, तो पूड़ी बन जाएगी। आपने विचार किया रोटी बनाना, रोटी बन जाएगी। आपने कहा सीरा बनाना, सीरा बन जाएगा। आप कहेंगे ढेबरा बनाना, ढेबरा बन जाएंगे। जो बनाना चाहोगे बन जाता है कि नहीं बन जाता है। आटा तो वही का वही है ना, पर बनाने के बाद उसका स्वाद फिर चेंजेस हो जाता है, स्वाद ऐसा हो जाता है कि नहीं जो बनता है। इसी प्रकार से परमात्मा को जैसे रूप में आप बुलाओगे ना, वो वैसा ही आएगा और उसका वैसा ही स्वभाव होगा। पूरी का स्वभाव अलग होता है, पराठे का स्वभाव अलग होता है,
भाकरी का स्वभाव अलग, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, आपको पता है कि नहीं?